अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं अफसोस के साथ कि पंजाब में सैलाब से अब तक 46 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर इस हवाले से खबर सामने आ रही है कि सैलाब से 35 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया ने बताया है कि अब तक पंजाब में सैलाब से 3,944 देहात मुतासर हुए हैं। रिलीफ कैंप्स में 25 से 30 हज़ार लोग मौजूद हैं। 14,96,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 10 लाख से ज़ायद जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया रावी में बलूकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बलूकी के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 1,14,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दरिया रावी में सन्नाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 1,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। पानी का अखराज 1,57,000 क्यूसेक है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक अब दरिया रावी में जसर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पर पानी की आमद और अखराज 85,000 क्यूसेक है। भारत की आबी जारहत से मुल्तान भी खतरे में पड़ गया है। शेरशाह ब्रिज और हैड मोहम्मद वाला पर पानी का बहाव बढ़ने लगा है। हुकाम के मुताबिक पानी की सतह 417 तक पहुंचने पर बन में शगाफ डाला जाएगा, ये बताया गया है। आपको बता दें कि हैड मराला से निकलने वाला पानी का बड़ा रैला हैड खानकी की जानिब बढ़ रहा है, जिससे मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया में खतरा बढ़ने लगा है। हैड खानकी और कादराबाद पर बहाव 5 लाख क्यूसेक से भी बढ़ चुका है। हैड तरीमो, चिन्योट, बलोकी और सदनाई पर पानी का दबाव है। इसके अलावा दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह 5 लाख क्यूसेक के करीब बताई जा रही है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं और बरसाती नालों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है, जिसके बारिश के इलाके शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। मुतासरा देहात से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली भी जारी है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। पंजाब शदीद सैलाब की लपेट में, हर तरफ पानी ही पानी। मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। खानपुर चाचड़ा शरीफ में दरिया सिंध में 3.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला। बस्ती पहोड़ा के मुतासरीन को रिलीफ कैंप मुंतकिल कर दिया गया। अगले 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। सियालकोट में हेड मराला पर दूसरा सैलाबी रेला दाखिल। मुतादिद देहात से रेआब। अलीपुर में हेड पंजन पर पानी की सतह 2 लाख क्यूसेक से बढ़ गई। बस्ती लाशारी मुतासर। गुजरात में नालों में तुगयानी से दर्जनों देहात डूब गए। कई मकानात बह गए। लोग नकले मकानी पर मजबूर। लियाकतपुर में दरिया चनाब के किनारे बंद टूटने से खड़ी फसलें और बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। राजनपुर में बेनज़ीर ब्रिज पर 3 लाख क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। PDMA के मुताबिक आइंदे दिन में 8 से 10 लाख क्यूसेक का रेला मुतवक्के। मंडी भाउद्दीन में हेड कादिराबाद पर 5,30,000 क्यूसेक पानी की आमद। जेहलम मंगला डैम की सतह 1228 फीट तक पहुंच गई। सिर्फ 14 फीट की गुंजाइश बाकी। उकाड़ा के बसीरपुर में पुलिस ने सैलाब में फंसे जानवरों को रेस्क्यू करके इंसानियत की आला मिसाल कायम की। दरिया रावी के सैलाबी रेले ने कमाली के 70 से ज़ायद देहात को मुतासर किया। 1 लाख से ज़ायद अफराद का इनखला मुकम्मल हुआ। ख़वातीन रज़ाकार भी पेश। कसूर में दरिया सतलज में 3.5 लाख क्यूसेक पानी दाखिल। आवाम से फौरी निखला की अपीलें। मैलसी, बिहाड़ी, कबीरवाला, चिन्यूट समेत कई इलाकों में सूरत हाल संगीन। रेस्क्यू टीमें और इंतजामिया ऑपरेशन में मसरूफ हैं। भारत की जानिब से आबी जारहत और सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी है। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारत ने दरियाई सतलुज में मजीद पानी छोड़ा है, जिससे हरीके और फिरोजपुर के इलाके बताए जा रहे हैं कि ऊंचे दर्जे के सैलाब की लपेट में आने का खदशा एक बार फिर से पैदा हो गया है। भारतीय हुकूमत ने अपने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को पानी छोड़ने से मुतालिक आगाह किया, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इस तरह की इतला नाकाफ़ी और ताख़ीर का शिकार होती है, जिससे मुमकिन नुकसानात बढ़ सकते हैं। वजारत आबी वसाइल ने फौरी तौर पर हंगामी अलर्ट जारी कर दिया है और मुल्क भर के 28 मुतालिका इदारों को हंगामी इक़दाम के लिए मरासला अरसाल कर दिया गया है। वजारत ने मुतालिका ज़िला इंतज़ामिया, इमदादी इदारों और आवाम से भी अलर्ट रहने की अपील कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया है। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान के मुताबिक सैलाब से अब तक 400 जानें जा चुकी, 15 लाख अफराद मुतासर हुए। उन्होंने कहा कि लाखों अफराद को इस वक्त फौरी इमदाद की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल ने पंजाब में 10 लाख से ज़ायद अफराद के इनखला पर पाकिस्तानी हुकाम को सराहा है। हुकूमत और आवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत की। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों में ताउन के लिए $6 लाख जारी कर दिए गए।
आपको बताएं कि गुजरात में अबर बरसा और बेहिसाब बरसा बारिश ने जल थल एक कर दिया। 500 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। गली मोहल्ले बाजार शाहराहें सब डूब गए हैं। मुसलसल बारिश और नाकिस निकासी आब ने शहर को नदी नालों में तब्दील कर दिया है। जिला इंतजामिया की तमाम तर कोशिशें नाकाम रही हैं। 4-4 फुट पानी घरों दुकानों और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचा रहा है। शहरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जेल और सेशन कोर्ट के अहाते में बारिश का पानी दाखिल हुआ। 170 कैदी गुजरात जेल से लाहौर और गुजरावाला जेल मुंतकिल किए गए। गुजरात में मदीना सैदा कचहरी चौक गोंदल चौक नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। जिले इंतजामिया बेबस मसाजिद से मुसलसल ऐलानात। नाला भिंडर और नाला भिम्बर के रेले घरों में दाखिल। मुसलसल मूसलाधार बारिशों और नाकिस नक्कासी आप के बायस शहरी इलाकों में जिंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ज़हूर इलाही स्टेडियम और जेल चौक समेत अहम मकामात ज़ेरे आब आ गए। अर्बन फ्लडिंग से दुकानों में कीमती सामान पानी और कीचड़ के बायस काबिल इस्तेमाल न रहा। सेशन कोर्ट समेत मुतअद्दिद सरकारी इमारतें पानी में डूब गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुजरात और गुजरावाला डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 506 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जो हालिया तारीख का बदतरीन रीजनल रेनफॉल रिकॉर्ड है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में चोहंग रिलीफ कैंप का दौरा किया है। फ्लड रिलीफ इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने आरजी क्लासरूम का दौरा किया। रिलीफ कैंप में खवातीन और बच्चों से मुलाकात की। फील्ड अस्पताल का जायजा लेते हुए मेडिकल कैंप का दौरा किया। मेडिकल कैंप का दौरा किया गया है। साथ साथ अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में चोहंग रिलीफ कैंप का ये दौरा किया। फ्लड रिलीफ इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई है। उन्होंने आरजी क्लासरूम का भी दौरा किया। खबर यह है कि दरियाए रावी का सैलाबी पानी ताहाल मोहनवाल के इलाके में मौजूद है। 10 फीट से जायद का पानी खड़ा होने से इलाका मकीनों के घरों को शदीद नुकसान का खतरा है। पाक फौज रेस्क्यू इदारे और फलाही तंजीमें रजाकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ अफजाल अब्बासी मौजूद हैं। अफजाल, बताएगा इस इलाके में आप मौजूद हैं, सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद और के इलाके मोलनवाल में एक निजी सोसाइटी में, जहां पर ताहाल जो है वो सैलाबी पानी कई फुट खड़ा है और यहां पर पाक फ़ौज रेस्क्यू और पैरा फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर 24/7 जो है वो पानी निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 30 फुट से ज़ायद पानी यहाँ पर बताया जा रहा था कि खड़ा था, जो अभी भी जो है 10 से 15 फुट जो है वो अभी भी पानी यहाँ पर मौजूद है। और 20 से 25 हज़ार घर जो हैं वो इस निजी सोसाइटी में मौजूद थे, जो मुतासिर हुए हैं। और कुछ मुतासिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। जो पानी आया यहाँ पर, जो पानी आया 20 से 25 फीट तक पानी आया, ठीक है। तो अब जो है ना, इतने दिनों के बाद, इतनी मुशक्क़त के बाद फिर भी अभी तक जो है ना 10 से 12 फीट तक पानी मौजूद है। मेरा उमर ब्लॉक के अंदर घर है और वो अभी तक भी डूबा हुआ है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि उसका जो मेन जो दरवाज़ा है वो डूबा हुआ है। और उसके साथ जो सामने है खालिद बिन वलीद ब्लॉक, वो इतना डूंगा ब्लॉक है कि उसके अंदर अभी भी पानी, उसकी छतें अभी नज़र आ रही हैं, वो उसका कोई दरवाज़ा कोई घर नहीं नज़र आ रहा। तो इतना पानी जो है ना इधर मौजूद है। सोसाइटी जो है ना, दरिया का जो लेवल है ना, उससे तकरीबन 10 फीट तक जो है ना नीचे है। जिला इंतजामिया है, उनका कहना है कि 24/7 जो है वो पाक फ़ौज, पैरा फोर्स और इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 के अहलकार यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। और मुतासरीन जो हैं उनका यहाँ से इनखला। कसूर दरिया सतलुज हेड गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी की सतह मजीद बढ़ती जा रही है। इस वक्त 3,20,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। शदीद सैलाबी सूरत हाल की वजह से लोग बेघर हो चुके हैं। लोगों की खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। लोग खुले आसमान के नीचे बैठने पर मजबूर हो गए। इस वक्त कसूर से हमें ज्वाइन किया है आसिफ जावेद ने। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज जो कि खुश्क रहने वाला दरिया है, इस टाइम उसमें जो पानी है बेतहाशा है। जो दरिया सतलुज के पानी की तबाकारियाँ जा रही हैं, लोगों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है, लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। लोगों का ये कहना है कि उनके जानवरों के लिए जो साइलेज है वो ख़त्म हो चुका है, उनके लिए खाने के लिए खुराक नहीं है। मज़ीद मेरे साथ यहाँ पर कुछ देहाती मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इनके क्या मसले मसाइल है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा, क्या मसले मसाइल? जी बिल्कुल, सैलाब आने की वजह से दवाइयाँ का मसला है और जो हमारे घर हैं वो डूब गए हैं। उनकी वजह से सैलाब नहीं पहुंच रहा हमारे पास। कुछ पहुंच जाता है, कुछ नहीं पहुंचता। और दवाइयाँ कुछ मिल जाती हैं, कोई नहीं मिलती। खाने का मसला है, किसी को खाना मिल जाता है, किसी को खाना नहीं मिलता। सर, इनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं। इनका हुकूमत से ये मुतालबा है कि इनकी मदद की जाए, जो सैलाब मुतासरीन इनके साथ ताउन किया जाए और इसके अलावा इनको मज़ीद इनकी इमदाद बढ़ाई जाए, इनके लिए सहूलियात बढ़ाई जाए, जो इनके लिए दवाइयों का मसले मसाइल आ रहे हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, ताकि लोगों के आसिफ जावेद, बहुत शुक्रिया।
आपको बताएं कि मुल्तान के लिए भी सैलाब का खतरा अभी तक टल न सका। पानी की सतह खतरनाक होने की सूरत में हैड मोहम्मद वाला रोड बंद को तोड़ा जाएगा। सूरत हाल इस वक्त कैसी है, बात करेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद अंबर ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद बताइएगा। और हेड मोहम्मद वाला, इसके साथ साथ जो अकबर बंद है वहाँ पर जो पानी की सतह है वो बुलंद होती जा रही है और महकमा इरिगेशन की जानिब से अकबर बंद पर जो गेज पॉइंट लगाया गया है उसमें जो पानी की सतह है इस वक्त 414 फुट तक पहुँच चुकी है और जो इसकी क्रिटिकल जो पोजीशन बताई जाती है वो 417 फुट है। इस वक्त हम आपको ये गेज पॉइंट दिखाते हैं, कैमरामैन हमारे दिखाएंगे कि ये हमारे पीछे जो गेज पॉइंट है हमारे जो है अभी ख़तरा मुल्तान के लिए टला नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि ये सूरत हाल अगर क्रिटिकल पोजीशन पर जाती है तो उसके बाद। बहुत शुक्रिया आपका। पाकपतन में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले की ताज़ा कार्रवाइयाँ जारी हैं। लोग अपने माल मवेशी लेकर खुले आसमान तले रहने पर मशहूर हो गए। इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है, तारिक हुसैन भट्टी से जानते हैं जो सैलाबी इलाकों में मौजूद हैं। तारिक बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पाकपतन में भी जो सैलाबी सूरत हाल है, मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये एक बस्ती है जिसको चारों अतराफ से पानी ने जो है वो अपनी लपेट में ले रखा है। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। लोगों का जो घरेलू सामान है वो पानी में खराब हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ इलाका मकीन मुतासिरीन मौजूद है, उनसे बात करिएगा। आपका क्या नुकसान आता है? जी, हमारे घरों में पानी दाखिल हो गया, 3-4 फुट पानी है। हमारा जो कीमती सामान है वो डूब चुका है, बहुत नुकसान है। हमारी फसलें डूब गई हैं, चारा डूब गया है। हमने मई बाहर निकाली हैं, रोड पे खड़ी हैं, हमें सैलरी नहीं मिल रहा, बहुत हम परेशान हैं। हमारी भैंसें भूखी मर रही हैं। 22,000 से जायद का रकबा जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुका है और ये जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है ये अदाद शुमार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं। ज़िला गवर्नमेंट की तरफ से पाकपतन में 20 जो है फ्लड रिलीफ कैंप दिए गए हैं। जो रेस्क्यू की 24 बोट्स हैं वो भी लोगों को रेस्क्यू करके। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के दरियाओं से आने वाला सैलाबी रेला अब सिंध का रुख कर चुका है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि सक्खर बैराज की बात की जाए तो यहाँ पर भी निचले दर्जे का सैलाबी रेला इस वक्त गुजर रहा है। वहीं पर हमारे नुमाइंदे शाहिद अली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शाहिद बताएगा क्या सूरत हाल है। दरिया सिंध में सैलाबी करार है। पंजाब के दरियाओं से आने वाला पानी अगले 2 से 3 दिनों में गुड्डू बैराज तक पहुंच जाएगा। उसके बाद ये मालूम हो सकेगा कि सिंध में कितना सैलाबी रेला दाखिल हो रहा है। लेकिन बात करें अगर कोटरी, सक्खर और गुड्डू बैराज की तो तीनों जगह निचले दर्जे का सैलाब है। कोटरी बैराज पर जो है वो 2,78,000 क्यूसिक से पानी तजावुज़ कर चुका है, जबकि सक्खर बैराज की अगर बात करें तो यहाँ 3,10,000 क्यूसिक पानी मौजूद है और अगर गुड्डू बैराज की बात करें तो यहाँ 3,34,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इंतज़ामिया है वो पूरी तरह अलर्ट है। तर्जुमान हुकूमत सिंध और मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने बंदरवाल के अंदर रहने वाले लोगों को यहाँ से मुंतकिल किया गया है। आप हैं कि यहाँ बड़ी तादाद में माहीगीर रहा करते थे, लेकिन इन सब को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इनका साजो सामान आप देखते हैं कि कितनी ऊंची जगह पर महफूज किया गया है कि अगर सैलाबी रेला यहाँ टकराता है तो इनको नुकसान ना हो। कोशिश की जा रही है किसी की जानो माल को नुकसान ना पहुँचे, लेकिन सैलाबी रेला जब गुड्डू बैराज से टकराएगा तो मालूम हो सकेगा कि सिंध में मजबूरी तौर पर कितना पानी दाखिल हो रहा है और उसके लिए मजीद क्या इंतजाम। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरे चीन के दौरान आज चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात करेंगे, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म की चीन के वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री ली चियांग मुतवक्के है, जिसमें टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकॉनमी और सनती तरक्की में ताउन पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमाकारी कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन की सदारत करेंगे, जबकि ये कॉन्फ्रेंस है शेनज़ेन में जून 2024 में मुनक्किद होने वाले पहले एडिशन के नताइज का जायजा लेगी, मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करेगी। हुकाम के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने में माविन साबित होगा। खबर यह है कि एशिया पाक ने पाकिस्तान को जिंदगी बचाने वाली अद्वियात में खुद कफील बनाने का बीड़ा उठा लिया है। चाइना रिसोर्सेज बोया के साथ जॉइंट वेंचर के लिए आज MOU साइन किया जाएगा। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के वज़राए आज़म भी शरीक होंगे। पहली दफ़ा इसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को शामिल किया गया है। प्लाज्मा ने बाहर भी जाना है और दवाइयों ने मुल्क में वापस भी आना। पाकिस्तान में PDMPs की कमी और महंगी इंपोर्ट के मामले पर पाक फौज की दरखास्त और SIFC के ताउन से एशिया पाक ने पाकिस्तान को इम्यूनोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन,
और फैक्टर 8 जैसी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात में खुद कफील बनाने का बीड़ा उठाया है। ये पेशरफ्त पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती का अमली सबूत है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कौमी इंतकाल खून व प्लाज्मा पॉलिसी की क़यादत करते हुए तमाम रेगुलेटर्स और तमाम सूबों को भी इसमें शामिल किया है। नेशनल ब्लड पॉलिसी एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नुज़रत मुशाहिद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि मंसूबे की तमाम टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस चाइना रिसोर्सेज फ्राहम करेगा, जबकि एशिया पाक रेगुलेशन कानून साजी के लिए मुआवनत, मकामी सरमायाकारी और प्रोजेक्ट टीम की तश्कील की जिम्मेदारी संभालेगा। पहली दफ़ा इसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को शामिल किया गया। उसकी वजह यह है कि बहरहाल इसमें से दवाइयाँ बननी हैं प्लाज्मा से, और इसने प्लाज्मा ने बाहर भी जाना है और दवाइयों ने मुल्क में वापस भी आना है। तो इसकी रेगुलेशन सारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की डोमेन में है। उनके जो पहले से एक्ट्स बने हुए हैं, जो लॉज बने हुए हैं 2012 वाला और उससे पहले 1976 वाला, उसमें बड़ी तफसील के साथ इस सोर्स का जिक्र है और इसका एक लॉ तो मौजूद है। हाँ, उसके ऊपर रेगुलेशन लिखी जाएगी अभी, और वो भी अभी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के जो अभी नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए हैं वो बड़े कमिटेड हैं इसके साथ, और ये पॉलिसी के कैबिनेट के अप्रूवल के साथ ही वहाँ पे भी काम कुछ शुरू हो चुका है, कुछ और तफसील से होगा, और उम्मीद है कि हम अगले साल के शुरू में पूरी रेगुलेशन का फ्रेमवर्क लिख चुके होंगे इसके ऊपर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नुज़रत शाहिद का कहना था कि एशिया पाक का एक कदम पाकिस्तान में प्लाज्मा बेस्ड अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएगा। देखिए, उनकी टेक्नोलॉजी की तो उन्होंने हमारे सेंट्रल एशियन में रिपब्लिक्स में उनकी जेवीज वगैरह हैं, तो हमारा तो आपको पता है कि एक ख़ास स्पेशल एक रिश्ता है चाइना के साथ, और हमें भी ट्रस्ट के हिसाब से और उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल तो वही हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि वो करें, और उनका तजर्बा बहुत वसी है अपने मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी, और यकीनन हमारे लिए तो उनके जो भी हेल्प होगी टेक्निकल, उनकी गाइडेंस हमें चाहिए, क्योंकि हम कंट्री में पहली दफ़ा कर रहे हैं। तो वो इसी हवाले से एक ग्रुप भी जाएगा जो उनसे ट्रेनिंग भी लेके आएंगे उनके हिसाब से, और उनकी कोऑपरेशन के साथ ये कलेक्शन का पूरा निज़ाम एक बनाया जाएगा। CPEC 1 के तहत सस्ती बिजली की फराहमी के बाद एशिया पाक पाकिस्तान में CPEC 2 के तहत ज़िंदगी बचाने वाली प्लाज्मा बेस्ड अद्वियात की तैयारी का आगाज़ करने जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गंदम और आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, सक्खर और कोयटा में अवाम परेशानी का शिकार हैं। कीमतों में मुसलसल इजाफे से आम आदमी की कमर टूट गई। हैदराबाद और सक्खर में आटे के निर्ख में रिकॉर्ड इजाफा। कोयटा में 50 किलो का थैला 4500 रुपए तक जा पहुंचा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 22 से 2500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। हैदराबाद में चंद दिन के दौरान आटे की कीमत में 40 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। आटा 80 रुपए किलो से बढ़कर 120 रुपए किलो तक जा पहुंचा। गंदम की फी मन कीमत भी 2200 रुपए से 3800 रुपए तक जा पहुंची। 2200 रुपए वाली गंदम 3800 पे जा पहुंची है, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मार्केट में रोज ब रोज गंदम लेने जाओ तो मिलती नहीं है, मिलती है तो महंगी मिलती है। सक्खर में होलसेल में आटे की कीमत 112 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। 10 किलो आटे का थैला 1120 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गली मोहल्लों और देही इलाकों में आटे का निर्ख 120 रुपए फी किलो है। कोयटा में आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। 3500 रुपए में बिकने वाला 50 किलो का थैला 4500 रुपए में दस्तयाब है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे और गंदम की कीमतों में इजाफे ने आवाम की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। हुकूमती इक़दामात के मुंतज़िर शहरी अब रोजमर्रा की जरूरियात के लिए महंगाई का सामना कर रहे हैं। के मैदान से खबर यह है कि 3 मुल्की T20 सीरीज में फाइनल तक रसाई की जंग। पाकिस्तानी टीम अपना आखिरी लीग मैच आज UAE के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें सीरीज में दूसरी बार मद्दे मुकाबले आएंगी। ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच में 31 रन से कामयाबी हासिल की थी। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान पहले, अफगानिस्तान दूसरे और UAE तीसरे नंबर पर है। आज का मैच जीतने की सूरत में कौमी टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। UAE फाते रहा तो फाइनलिस्ट टीमों का फैसला कल आखिरी लीग मैच के बाद होगा। न्यूज़ बुलेटिन से वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।